नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहीं कुछ तुम में आपका स्वागत है। आज 14 नवंबर 2024। इस दिन चिल्ड्रंस डे तो होता ही है और साथ साथ एक बहुत ही अच्छा दिन होता है, एक जो धार्मिक हमारे पौराणिक कथाओं में एक दिन ये जो है वर्णित है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसको हरि और हर के मिलन के नाम से जानते हैं, जो कि आज 14 नवंबर 2024 को जो पड़ रहा है। ये जो होता है ये कार्तिक पूर्णिमा के से एक दिन पहले मनाया जाता है। कहते हैं कि पूरे साल में एक यही दिन होता है जबकि हरि यानी विष्णु जी और हर यानी शिव जी का आपस में मिलन होता है। मतलब कि एक तरफ सृजन करता खड़ा हुआ है, एक तरफ संहार करने वाला खड़ा है और दोनों ही जो है मिलकर कार्य करते हैं। तो इस तरह से उसको जो है हरिहर मिलन के नाम से जानते हैं और बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है हमारे हिंदू पुराणों में। इसका व्याख्यान आता है कि इस दिन को बहुत ही अच्छे से हम इन दोनों को याद करते हुए इनको समर्पित करते हैं। तो इसकी मैं आपको एक छोटी सी कथा बताती हूँ कि ये कैसे शुरू हुआ और इसका कारण क्या है। तो एक बार क्या हुआ कि इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ, नारद जी जो थे वो मतलब अपने घूमते घूमते बैकुंठ धाम को आए। तो श्री हरि जो थे वो विष्णु जी, उन्होंने उनसे पूछा कि अचानक से यहाँ आने का कारण क्या है। तो नारद जी ने बोला कि देखिए, जो पृथ्वी पर जो भक्तगण हैं वो आपकी तपस्या करते हैं। बहुत सारे लोग कठोर तपस्या कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कलयुग में कठोर तपस्या नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा ऐसा उपाय है जिससे कि उनके लिए बैकुंठ के द्वार जो हैं हमेशा खुले रहें और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो श्री हरि ने इस बात को सुना और उन्होंने कहा कि उस दिन जो था वो बैकुंठ चतुर्दशी थी। तो उन्होंने कहा कि आज के दिन जो भी हमारा जो भक्त है वो बहुत मतलब मेरी और श्री शंकर भगवान जी की बहुत ही मनोयोग से प्रार्थना करेगा, तो उनके लिए बैकुंठ के धाम जो है हमेशा के लिए, मतलब वो अपने पूरे परिवार के साथ में, उनका जो पूरा का पूरा परिवार है वो बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा मृत्यु के बाद में। और उन्होंने जय विजय को आज्ञा दी कि जाके बैकुंठ के द्वार को खोल दे। तो मतलब इस दिन जो होता है बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि आपने कुछ अच्छा पुण्य किया है, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो ईश्वर के जो द्वार है वो आप लोगों के लिए खुल जाता है, हम भक्तों के लिए खुल जाता है। और इसके और ये हरि हरि मिलन है ना, इसकी मान्यता एक ऐसी है कि कहते हैं कि देव उठनी एकादशी में जब हमारे विष्णु भगवान जो थे अपनी गहन निद्रा से उठे, तो उन्होंने उठने के बाद में क्या होता था, भगवान जो होते हैं ना, कहते हैं कि एक दूसरे की प्रार्थना में लीन रहते थे। जैसे विष्णु जी है वो हमेशा शंकर जी को याद करके उनकी तपस्या में लीन रहते थे, उनको याद करते रहते थे। तो जब वो उठे तो उन्होंने स्नान आदि करके उन्होंने शिव जी को जो थे कमल मतलब अर्पित किए। तो उन्होंने 1000 कमल अर्पित करने का सोचा और उनको अर्पित कर रहे थे। तो शिव जी ने सोचा चलो आज मैं विष्णु जी की परीक्षा लेता हूँ। तो परीक्षा के तौर पर उन्होंने क्या किया कि एक कमल को निकाल कर छुपा दिया। तो अब जब वो उनको चढ़ाने लगे, महादेव को चढ़ाने लगे विष्णु जी, तो उन्होंने देखा एक कमल कम है, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या करा कि उनके कहते हैं ना कि विष्णु जी के नयन बहुत सुंदर थे और उनको हम कमल नयन के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब वो तो पूरा करना ही था। तो उन्होंने अपना वो उठाया, एक चाकू जैसा उठाया और उन्होंने उसको अपने नैन को काटने के लिए कि उसको मैं काट के चढ़ा दूंगा। तो जैसे ही वो ये कार्य करने जा रहे थे वैसे ही शिव जी साक्षात जो है तो उनके सामने आ गए और उनको नमन किया और कहा कि मतलब वो इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि आज के दिन जो भी विष्णु जी की पूजा करेगा उसके लिए बैकुंठ धाम जो है हमें मतलब वो उसको प्राप्ति होगी और उसका जो पूरा परिवार है उसके जो भी किसी कुछ दोष पाप किए हों उनसे मुक्त हो जाएगा और वो जो है मृत्यु के बाद वो अच्छा स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। तो ये जो थी, तो इसमें पूरे साल में एक ऐसा ही दिन आता है जिसमें कि हमको क्या करते हैं, हम लोग जो तुलसी जी किसको चढ़ाई जाती है, विष्णु जी को चढ़ाई जाती है। लेकिन इस दिन हरिहर मिलन के दिन, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, हम जो तुलसी जी का जो है वो हम किसको समर्पित करते हैं, अपने महादेव को समर्पित करते हैं, मतलब कि हर को समर्पित करते हैं। और जो बेलपत्री
किसको प्रिय है? सभी जानते हैं, बेलपत्री प्रिय है हमारे महादेव जी को, शिव जी को, हर हर को। तो वो हम किसको समर्पित करते हैं? विष्णु जी को। मतलब दोनों का सामंजस्य है कि उनको जो चीज़ें प्रिय हैं, विष्णु जी को जो चीज़ प्रिय होती हैं वो हम शिव जी को अर्पित करते हैं, और जो हमारे भोले भंडारी को जो चीज़ें प्रिय हैं वो हम किसको अर्पित करते हैं? विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं। तो इसका जो है बहुत ही धार्मिक महत्व है। और कहा जाता है कि महाभारत में कृष्ण जी ने जो जितने भी योद्धा मारे गए थे, उस दिन जो था उनका इसी दिन श्राद्ध किया, जिससे कि उनके सबके का जो है उनको मुक्ति प्राप्त हो जाए, वो बैकुंठ धाम को प्राप्त हो, वो इस दिन उनका श्राद्ध और तर्पण किया गया। और अपने पितरों को भी याद करने का इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं कि पितरों की कृपा जो होती है, इस दिन यदि हम 14 दीपक यदि किसी नदी के किनारे जलाएं और मध्य तारों की छाँव में यदि जलाएं, तो उससे पितरों की जो कृपा दृष्टि होती है हम लोगों को के घर के ऊपर, हमारे ऊपर बरसती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और हाँ, कहते हैं कि पार्वती जी को इस दिन, माता पार्वती जी को जौ की रोटी का भोग लगाया जाता है, तो वो अति प्रसन्न होती हैं। और इसका जो कहते हैं कि जो हरिहर मिलन होता है या बैकुंठ चतुर्दशी, आप किसी भी नाम से इसको जान लीजिए, तो इस दिन जो ये जो होता है ना, निश्चित काल में होता है, मतलब कि ये रात्रि में इसकी पूजा की जाती है। 12 से 4 बजे तक का इसका समय होता है। और इस बार 14 नवंबर 2024 को जो इसकी पूजा का समय है वो 11:39 से लेकर 12:33 का समय है। तो इस बीच में सबसे बहुत अच्छा समय माना जाता है। और इस समय आप जो है विष्णु जी और शिव जी के दोनों को सामूहिक रूप से पूजा करिए। और एक मतलब विष्णु जी को आप चढ़ाइए आज के दिन बेलपत्री, और शिव जी को चढ़ाइए आप तुलसी दल, और कुछ मीठे का भोग लगाइए, दीप जलाइए। और विष्णु सहस्त्र नाम आपको आते हैं तो उनका पाठ करिए। या कुछ भी नहीं आता तो ओम विष्णुये नमः, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इसका आप जाप कर सकते हैं। जो भी सिंपल हो, सरल हो, और जिसको भी आप कर सकते हैं उसका आप इस तरह से ध्यान कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे जो ईश्वर भी हैं वो भी आपस में बताते हैं कि हमको कोई भी काम होता है बिना सहकार या सहयोग के नहीं है। वो इसका खुद एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि एक तरफ हमारा संहार करता खड़ा हुआ है और एक तरफ हमारे सृजन करता खड़ा है, और दोनों ही मिल के कार्य कर रहे हैं। तो हम सबको भी अपने जीवन में इसी तरह से सहकार और सहयोग की भावना को बना के रखना चाहिए, क्योंकि कोई कार्य हम जीवन में अकेले नहीं कर सकते हैं। हमको एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे का सहयोग चाहिए ही है। और जो लोग इस चीज़ का भ्रम में रहते हैं या घमंड या अहंकार करते हैं कि वो अपना हर कार्य अकेले कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो आज के दिन आप ये लोग इस तरह की इसको पूजा को कीजिए। तो आप सभी को एक बार फिर से मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हर मिलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबके जीवन में भी ये दोनों ही ईश्वर शक्ति जो है प्रकाश बनकर आए, और आप हम सबको जो है सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। और इसकी पूजा विधि है, मैं थोड़ा सा बस यही कहूँगी कि इसको आप लोग संक्षेप में भी कर सकते हैं। मतलब कमल चढ़ा सकते हैं, कमल चढ़ाइए आप शिव जी को, और इनको चढ़ाइए बेलपत्री और तुलसी दल चढ़ाइए, जिससे कि दोनों भगवान प्रसन्न हों और इन दोनों की ही कृपा दृष्टि हम सबके ऊपर बनी रहे। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी। छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं जो मुझको आती हैं, मुझको अच्छा लगता है कि आप लोगों के संग में शेयर करूं। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक कमेंट्स भी डाला करिए, जिससे कि मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि आप लोगों के साथ में ऐसे ही आगे हमारी जो जर्नी है वो निरंतर चलती रहे। हम आपस में अपनी चीज़ों को साझा करें, कुछ हम कहें कुछ तुम, यही इस चैनल का नाम है। धन्यवाद।